और साथियों, आज हम सब मिल के कैरियर फाउंडेशन का जो न्यू बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 1 करेंगे हम लोग झारखंड सचिवालय का। अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं JSG क्लासिक एकेडमी पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसका चाहिए PDF तो JSG क्लासिक एकेडमी टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। अब हम सब जैसे पहला प्रश्न करने वाले हैं झारखंड सचिवालय का, जो कैरियर फाउंडेशन सर के द्वारा जो निकाला गया है बुक, और उनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ जो है ना देश दिया हुआ है और दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है। बताना है कि दोनों में से कौन सही है, सही मिलान नहीं है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है अशगाबाद है, कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा, और हांगकांग की राजधानी, हांगकांग का जो से राजधानी जैसे कहाँ है, तो हांगकांग का जो राजधानी है ये विक्टोरिया हो जाएगा, विक्टोरिया। और ये खार्तूम किसका राजधानी है, तो सूडान का राजधानी जैसे खार्टूम है। और ये जॉर्डन का राजधानी अस्मान है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है, बताइए। तो दूसरा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, रूस की राजधानी रूबल है, ये मुद्रा रूबल है। म्यांमार का क्यात है। और चीन का राजधानी का जो है से सही है। ताइवान का क्या हो जाएगा, एन नहीं है। एन कहाँ का है, तो जापान का है। और ताइवान का जिस मुद्रा का नाम क्या है, ताइवान डॉलर है। तीसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के प्रमुख भाषा परिवार में कौन सा कथन असत्य है। मतलब एक तरफ जैसे भाषा का परिवार दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रतिशत दिया हुआ है। बोल रहा से इनमें से कौन सा जो है सही है, बताइए। मतलब कौन सा इसमें से गलत है, उसका आंसर बताइए। इसका आंसर बी हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में जो है 20.84 % है, बाकी सब सही है। पाँचवा प्रश्न है कि गंधार शैली के अंतर्गत मूल रूप से किस धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म से। छठा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, मतलब प्रथम गवर्नर जनरल थे। गलत है इसका, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। कब, 1774 की बात हो रही है। और विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। छठा प्रश्न है, इस सातवां प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ये दादा भाई नौरोजी का जन्म जैसे 1825 में हुआ था और ये 1927 में जैसे मर जाते हैं। आठवां प्रश्न है, 2021 का मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पे। तो ये मालाबार के तट में हुआ था, जो कि ये मालाबार तट कहाँ है, ये केरल में स्थित है। और ये मोपला विद्रोह इसलिए किया गया था कि ज़मींदारों पर जो से अत्याचार जो अंग्रेज लोग कर रहे थे, उसी के खिलाफ में जैसे किया गया था ये। नौवां प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास का विशेष जोर दिया गया है किसमें। इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से क्षेत्र से। ये शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। 10वां प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये इसका आंसर 10 का सी हो जाएगा। अच्छा, इसका क्षेत्रफल अगर जो देखें हम लोग, तो ये क्या बोलते हैं इसका, मेघालय का क्षेत्रफल कितना है, तो 443 मेघालय का क्षेत्रफल है। असम का क्षेत्रफल कितना है, तो असम का है 263। और पश्चिम बंगाल का कितना है, तो पश्चिम बंगाल का है 2216। और त्रिपुरा का कितना है, तो 856।
किलोमीटर है। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है, बिल्कुल सही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। और तमिलनाडु में, अच्छा ये संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। इसका आंसर 11 का सी हो जाएगा, ठीक है। 12वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, उसमें से कौन राज्य है जो नहीं गुजरता है? इसका आंसर मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर से नहीं गुजरता है। 13वां प्रश्न है कि कोयले से संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम क्या है, बताइए। इसका आंसर सी हो जाएगा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश का जैसे कितना है, अगर क्षेत्रफल कितना है तो ये 28,793 28,793 किसका है? मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ का कितना है? तो 59,907 है ये छत्तीसगढ़ का। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 84,505 है। और उड़ीसा का कितना है? तो 80,840 है टन है, ठीक है। मतलब ये क्या बोलते, जो कोयला का जो भंडार है ना, वो है, इतना टन है। और 28,793 टन मध्य प्रदेश में, इसीलिए सबसे ज़्यादा कहाँ है, पता चल गया आप लोग को। 14वां प्रश्न है कि अच्छा इसमें देख लीजिएगा, मिस्टेक से जो है ना वो क्षेत्रफल नाम ले लिए थे, ठीक है। वो क्षेत्रफल नहीं ध्यान में रखना है कि उसमें कितना टन है, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन वही पूछ रहा था। भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और ये कब हुआ था? तो 26 जनवरी को 26 जनवरी 2020 में हुआ था, ठीक है। 15वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, बताइए। भील है, कितना है? तो 17,071,049। अगर इसको ही कीजिएगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,07,109 है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 17वां प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रथम तो किए थे लेकिन ये क्या थे, यह स्थायी थे, ठीक है, ये भी याद रखिए। 18वां प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा भाग 9 में किया गया है। और भाग 9 के काम में जो है वो 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है से नगर पालिका ये किया गया है, को रखा गया है। नगर पालिका, हाँ नगर पालिका ही बोल सकते हैं, बोले क्या, वही है ही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 7वीं अनुसूची, ये मिलान करने वाला दिया हुआ है। तो 7वीं अनुसूची हो जाएगा किस में? 3 में जाएगा, विधायी शक्तियों के वितरण से। 8वीं अनुसूची जैसे भाषा से संबंधित हो गया। और 9वीं अनुसूची जैसे कुछ अधिनियमों का विधि मान लेना, मतलब आने की ज़मीन से हो जाएगा। 10वीं अनुसूची हो जाएगा 2 के साथ में दल बदल परिवर्तन के आधार पर। 20वां प्रश्न है कि अगर हमारा चैनल, इस चैनल को अगर जैसे आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। भारत सरकार द्वारा मुस्कान पहल को आरंभ किया गया है, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए किया गया है। 21वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या थी, क्या चीज़? ये असंगठित क्षेत्र। 22वां प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, जिसको पायनियर, किसको कहा जाता है? 22 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोला जाता है। जब ये 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे,
उसी समय जैसे ये नियम, ये उदारीकरण का अग्रदूत, मतलब ये उदारीकरण अपना नियम लाए थे ये, ठीक है। 23वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? तीसरी में किया, जो कि तीसरी कितना से कितना था, 1961 से 1965, 1966 हो जाएगा ना, 1961 से 1966, ठीक है। जो कि अब जैसे पंचवर्षीय योजना का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। आबादी हुसैन समिति का संबंध था क्या चीज़ से? 24 का आंसर हो जाएगा बी, लघु एवं मध्यम उद्योग से है। जो ये कब किया गया था? दिसंबर 1995 में किया गया था, ठीक है। और 25वां प्रश्न है, सुपेस SUPACE पोर्टल संबंधित है क्या चीज़ से? तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से। इसका आंसर सी हो जाएगा 25 का। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बताइए। कुशीनगर, जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी में। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शामिल क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इजराइल शामिल नहीं है। कौन कौन है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। जो कि क्वाड की स्थापना इस वजह से अध्यक्षता कौन किया है? तो जापान के द्वारा किया गया है। 28वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा डी हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों में GSDP के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें कितना प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित है? तो 0.5%। 30वां प्रश्न है, पुस्तक गांधी, सियासत और कम्युनलिज्म के लेखक कौन है? पुस्तक है गांधी, सियासत और कम्युनलिज्म के लेखक कौन है? बताइए। रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है? नहीं, ये गलत है। ये पीयूष बाबेल के द्वारा लिखा गया है। झारखंड से संबंधित अब हम लोग आएंगे, 40 प्रश्न करेंगे। और सचिवालय में इसी तरीक़े से आएगा प्रश्न, ठीक है। विगत 2 वर्षों में 2019-21 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन सा है? 31 का गढ़वा हो जाएगा। कितना वृद्धि हुआ? तो यहाँ पे जैसे 40.13। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से किसे चुना गया है? ये पूरा क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विनोद सिंह को दिया गया है, जो कि ये भाकपा माले से हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब कौन सा विधानसभा से हैं ये? तो ये बगोदर विधानसभा से हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। ये बगोदर विधानसभा कहाँ आता है? तो गिरिडीह में आता है। झारखंड के नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह की स्थिति से लागू हो गई है? तो 33 का आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2020 से। 34वां प्रश्न है कि झारखंड के प्रसिद्ध लोकनृत्य छऊ नृत्य दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इसके बारे में आप लोग को बताना है। इसका आंसर जैसे डी हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष सावन के कार्तिक माह के बीच कुंवारी लड़कियों द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। यह कथन इनमें से किस लोक नाटक के बारे में कहा जा रहा है? बताइए। 35 का आंसर हो जाएगा जट जटिन। 36वां प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख त्यौहार जो है सरहुल का संदर्भ में विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा बी। यह त्यौहार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अच्छा, वैशाख माह में नहीं, ये इसका बी हो जाएगा आंसर। इस जो है चैत में मनाया जाता है, ठीक है। चैत माह में मनाया जाता है, ना कि वैशाख में। बाकी सब जो दिया हुआ है सब सही है। 37वां प्रश्न है, झारखंड के प्रमुख मेले तथा आयोजन स्थल का मिलान करें। देखिए, एक तरफ जैसे मेला दिया हुआ है और दूसरी तरफ जैसे आयोजन स्थल दिया हुआ है। हिजला मेला जैसे कहाँ लगता है? तो दुमका में लगता है। और ये कुंडा मेला कहाँ लगता है? तो ये चतरा में लगता है। राम रेखा धाम मेला जैसे कहाँ लगता है? तो सिमडेगा में लगता है। और बूढ़ी मेला कहाँ लगता है? तो देवघर में लगता है।
38वां प्रश्न है कि झारखंड सरकार द्वारा जारी की गई झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है सही है। झारखंड सरकार द्वारा 26 जनवरी 2022 तक दुमका से झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि झारखंड सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से पेट्रोल 25 रुपये प्रति लीटर जो है सब्सिडी जो है प्रदान किया जाएगा, ये भी सही है। प्रत्येक माह पेट्रोल पर 250 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के लाभ के लिए लाभार्थियों को सीएम सपोर्ट ऐप के माध्यम से जो है पंजीकृत करवाना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और 39वां प्रश्न है कि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। झारखंड सरकार का पहला ऐसा राज्य है जो अपने राज्य के नागरिकों के लिए ऐसी नई योजना शुरू करने जा रही है, एकदम बिल्कुल सही। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। अब लेकिन इसका बढ़ा दिया गया है, ठीक है। जब ये योजना आया था ना शुरू में, उस समय ये था, अब जैसे इसे बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत जैसे 10 नागरिकों को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे बड़े विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में 22 विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने का मौका दिया है, उपयुक्त सभी सही है। 40वां प्रश्न है कि हाल ही में किनके द्वारा स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, तो 40 का आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 41वां प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार झारखंड में कितने फीसदी गरीबी हटा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 42वां प्रश्न है झारखंड ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल के संबंध में सही कथन में से कौन से हैं, बताइए। इसका आंसर जैसे क्या हो जाएगा, झारखंड ये मुख्यमंत्री झारखंड ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। झारखंड ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल का उपाध्यक्ष जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री को बनाया जाता है, ये भी सही है, बनाया जाता है, ठीक है, नोट बनाया जाता है। झारखंड ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन है, बिल्कुल सही है, इसका सी हो जाएगा आंसर। 43 है कि झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, बताइए। 24 मार्च 2021 को राज्य सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की गई है। दूसरा ऑप्शन है कि इस संशोधन के माध्यम से झारखंड में शहरीकरण को विस्तार देने के लिए जमीन मालिकों से करार कर लैंड पूल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। जमीन मालिकों को उनके मलिकाना हक के बदले परियोजनाओं को मुनाफे से हिस्सेदारी दी जाएगी, इसका आंसर डी हो जाएगा, सब का सब सही है। एक 44वां प्रश्न है, क्या जी 44वां प्रश्न है कि प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित, बताइए। अच्छा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, सब सही है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन हिंदी जो अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। झारखंड में विद्रोह का इतिहास 2021 किसने लिखा है, तो शैलेंद्र महतो द्वारा लिखा गया है। द सोल्जर गर्ल जैसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो स्वप्निल पांडल के द्वारा लिखा गया है। ये 45वां प्रश्न है कि झारखंड के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए व्यक्तियों के संबंध में सही कथन कौन कौन से, बताइए। छुटनी देवी को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, नहीं, इसको दिया गया था 2021 में, इस पुरस्कार दिया गया था छुटनी देवी को। अब बाकी, और ये जो है छऊ गुरु शशधार आचार्य को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। ये मधु मंसूरी हंसमुख को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री से 2022 दिया गया है, बिल्कुल सही है, 2 और 3 सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। सीसीएल की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर कौन बनी है, तो ये आकांक्षा कुमारी बनी है, जो कि आकांक्षा कुमारी कहाँ की है, हजारीबाग के, तो हजारीबाग में कहाँ की है, ये बड़का गांव विधानसभा से है। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से झारखंड का दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला गया है कहाँ पे, दुमका में खोला गया, पहला रांची में, दूसरा दुमका में। 48वां प्रश्न है कि 20 नवंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किए जाने की मंजूरी दी गई है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। 49वां प्रश्न है कि झारखंड के संदर्भ में विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। बताइए इसका झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार 215810 से 25 डिग्री 15 मिनट 50 सेकंड है और 83,1950 से 87 ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर तक है। झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 16वां स्थान है, नहीं 15वां स्थान है क्षेत्रफल से, और जनसंख्या में जैसे झारखंड 14वां स्थान पे। यह विश्व में मानचित्र की उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है। 50वां प्रश्न है कि झारखंड के प्रमुख नदियां तथा उनके उद्गम स्थल का मिलान करें। एक तरफ जैसे नदी दिया हुआ है, दूसरा तरफ जैसे उद्गम स्थल दिया हुआ है, ठीक है, इसको मिलाना है। सोन नदी का जैसे उद्गम स्थल कहाँ है, बताइए आप सब। सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी है। पुनपुन का जैसे उद्गम स्थल कहाँ है, ये पलामू में है। सकरी नदी का जैसे कहाँ है, तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है, और उत्तरी कोयल जैसे रांची पठार का मध्य भाग में स्थित है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 51वां प्रश्न है कि झारखंड के जलप्रपात तथा उनके जिले का मिलान करें। एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, अब बोल रहा है मिलाने के लिए। हुंड्रू जलप्रपात जैसे कहाँ स्थित है, रांची में स्थित है। गौतम घाट जलप्रपात गुमला में स्थित है, और प्रेम घाट जलप्रपात लातेहार में और सुखलदरी गढ़वा में स्थित है। झारखंड के प्रमुख झीलें तथा उनके अवस्थिति का सही मिलान कीजिए। क्या है, एक तरफ जैसे झील दिया हुआ है, दूसरी तरफ जैसे कहाँ है झील, ये पूछ रहा है। डिमना झील जो कहाँ है, जमशेदपुर में। हजारीबाग झील जैसे हजारीबाग में है। तोपचांची जैसे धनबाद में है, और गरगा बांध कहाँ है, बोकारो में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 53वां प्रश्न है, अगर इस चैनल पर पहली बार आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको बहुत सारा देखने मिलेगा। झारखंड सचिवालय से जितना भी सारा सेट मार्केट में अवेलेबल आएगा, सबसे पहले हम देने वाले हैं आप लोग को। झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है, बताइए। 0.0960 हेक्टेयर। 54 है कि झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है उसको बताइए। अब यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जिसे 1948 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बोल रहा है कि यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना है, ये भी सही है। यह परियोजना अमेरिका के टेंडेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है, उसमें 8 बड़े बांध, ये भी सही है। इस परियोजना का संचालन हेतु 7 जुलाई 1952 ईस्वी को दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में, हाँ इसका मुख्यालय जैसे कलकत्ता में, लेकिन ये 7 जुलाई 1952 को ना स्टार्ट करके कब किया गया था, 7 जुलाई 1948 को किया गया था। और ये कितना मेगावाट है, तो 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं वहाँ पे। 55वां प्रश्न है कि देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत खनिज झारखंड राज्य में पाया जाता है, बताइए। 40%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 56वां प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के संदर्भ में विचार करें। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। उल्हातू गांव जो कि खूंटी जिला में पड़ता है, मुंडा परिवार में हुआ था, बिल्कुल सही है। वे झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे जिन्होंने 1895 से 1990 तक उगलान विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किए थे, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुआत की जिसका नाम बिरसाइत पंथ था, बिल्कुल सही है। और डोम्बारी बुरु पहाड़ बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था, जो 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में हैजा नामक बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। ये इसका आंसर डी हो जाएगा, सब का सब सही है। 57वां प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू के विषय में कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में बताइए। तो ये गलत बता रहा है कि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के एक बार राय रंगपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की विधायक रही है, नहीं, ये 2 बार जो है से राय रंगपुर विधायक के मतलब विधानसभा क्षेत्र से रही है। इनका जन्म जैसे मयूरभंज उड़ीसा में होता है, कब, तो 20 जून 1958 ईस्वी को होता है। द्रौपदी मुर्मू जैसे राज्यपाल के रूप में झारखंड में 18 मई 2015 को जैसे शपथ ली थी, और 6 साल 1 महीना 18 दिन जो से राज्यपाल झारखंड में रही थी ये द्रौपदी मुर्मू। 58वां प्रश्न है कि झारखंड के इंजीनियरिंग इकाइयाँ तथा उनसे संबंधित स्थान का मिलान कीजिए। इसका हो जाएगा
इसका डायरेक्ट आंसर बता देते, नहीं मिला ही देते हैं ना। ये गॉडरेज शिप बिलियार्ड एवं इंजीनियर लिमिटेड स्थित है, ये धुरवा में स्थित है। इसका धुरवा हो जाएगा। एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? रिफ्रैक्टरीज जो है वो लिमिटेड कहाँ है? ये हो जाएगा बोकारो में है। एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड बोकारो में है। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ये जमशेदपुर में है। और न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कहाँ है? तो धनबाद में स्थित है। 59वां प्रश्न है, किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा कोरवा को, जो कि ये पलामू प्रमंडल में पाई जाती है, कोरवा जनजाति। 60वां प्रश्न है, किस नामकरण का सही मिलान करें? वायु पुराण जो है ये हो जाएगा। वायु पुराण में जैसे झारखंड को जैसे मुरंड बोला जाता है, और विष्णु पुराण में जैसे इसको बोला जाता है मुंड, और भागवत पुराण में जैसे बोला जाता है किक्कट प्रदेश, और महाभारत में जैसे पशु भूमि के नाम से जाना जाता है। 61वां प्रश्न है कि झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है? इसका आंसर हो जाएगा ए असुर। दूसरा पे आ जाता है बिरहोर, और तीसरा पे आ जाता है दूसरा पे बिरजिया, और तीसरा पे बिरहोर आ जाएगा। ठीक है। 62वां प्रश्न है कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो जीएसटी के क्षेत्र में। 63वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर बी हो जाएगा, आर्टिकल 330 के तहत प्रावधान है ये। 64वां प्रश्न है कि झारखंड के प्रमुख स्टेडियम का मिलान कीजिए। एक तरफ स्टेडियम दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। किनन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में, डी हो जाएगा। और ये मेकन स्टेडियम कहाँ है? तो रांची में। ये परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? तो ये गुमला हो जाएगा। और इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो ये दुमका हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। 65वां प्रश्न है कि झारखंड में संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके बारे में बताना है हम लोग को। इसमें से जितना दिया हुआ है सबका सब सही है। ठीक है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और पहला पे कौन है? तो भील। और दूसरा पे कौन है? तो गोंडा। ठीक है, गोंड। इनका जमाव संथाल परगना क्षेत्र में सर्वाधिक है। किसका? संथाल का। संथाल परगना का नाम अंग्रेजों ने संथाली की बहुलता को देखते हुए संथाल परगना रखा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 66वां प्रश्न है, झारखंड के प्रमुख चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से पहचान करें। यह चित्रकारी जो है थे शिबू के अम्बादुबी गांव के अत्यंत प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। इसका चित्रकला को अस्क्रोल चित्रकला भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की जाती है। ये भी सही है। यह चित्रकला जो है गरुड़ पुराण में भी मिलती है। ये तथा झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में है। ये भी सही है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, पैथ का चित्रकला। 59वां प्रश्न, 17वां प्रश्न, एक तरफ विश्वविद्यालय दिया हुआ है, दूसरा तरफ स्थान दिया हुआ है। सिंधु कान्हू विश्वविद्यालय जैसे कहाँ स्थित है बताइए आप लोग। सिंधु कान्हू जैसे दुमका में स्थित है। विनोबा भावे हजारीबाग में है। नीलंबर पीतम्बर कहाँ है? तो ये मेदिनीनगर में स्थित है। और ये कोल्हान चाईबासा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रश्न हो जाएगा भाई? अच्छा ये हो गया था ना। हाँ, ये 68वां है, झारखंड में ढाल विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य कथन जो है गलत है बताइए। ढाल विद्रोह 1767 से 1777 ईस्वी में झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। सही है। इस विद्रोह का प्रारंभ जैसे 1767 ईस्वी में शिबू क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व जैसे जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया गया है। ये भी सही है। सी है कि इस विद्रोह का दमन करने के लिए मेजर रफसेस तथा चार्ल्स मैगन को भेजा गया था, परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। हाँ, असफल तो रहे। और चार्ल्स मैगन तो गया था, लेकिन मेजर रफसेस जो है नहीं गए थे। इसके जगह पे कौन गए थे? लेफ्टिनेंट रुक को जो है भेजा गया था। ठीक है। ढाल उनका राजा बनाए जाने के कारण जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों के 4000 रुपये का कर देने के लिए स्वीकार किया गया था।
69वां प्रश्न है, झारखंड में जल विद्युत परियोजना तथा उससे संबंधित जिलों का सही मिलान कीजिए। जल विद्युत परियोजना किससे और एक तरफ जैसे जिला दिया हुआ है, ठीक है, अब दोनों में मिलान करना है। तिलैया जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोडरमा में है। मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो धनबाद में स्थित है। स्वर्णरेखा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? रांची में। और कोना जल विद्युत केंद्र कहाँ है? बोकारो में स्थित है। 17वां प्रश्न है कि झारखंड के जनगणना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, बिल्कुल सही है। झारखंड में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 2.72 है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का 17वां स्थान है? नहीं, जनसंख्या की दृष्टि पे जैसे इसका 14वां स्थान है। और क्षेत्रफल पे कितना है? तो 15वां स्थान है। इस प्रकार इसका आंसर सिर्फ डी हो जाएगा, ठीक है, यही गलत है। आइए हम लोग साइंस के तरफ। हम लोग 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं झारखंड सचिवालय का सेट का। सामान्य तापपतन द्वारा प्रति 1000 मीटर पर क्या थी, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गिरावट हो जाता है। 72वां प्रश्न है कि एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइटस की तरह इस्तेमाल होता है, बताइए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को जो होता है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटस द्वारा जैसे इस्तेमाल किया जाता है। 73वां प्रश्न है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए ये मतलब न्यूनतम हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांच से। बाकी निर्वात से, वायु से, जल से, ठोस से जो है हमेशा स्पीड रहता है। विद्युत मोटर जो है ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, क्या, बताइए। 74 का आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर जो है ना, डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। 75वां प्रश्न है, हिम्स बेसोन शब्द किससे संबंधित है, बताइए। 75 का आंसर हो जाएगा गोल्ड पार्टिकल से संबंधित है। इसका ये मतलब सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 76वां प्रश्न है, एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, बताइए। 76 का आंसर हो जाएगा गैलियम, जो कि लोहा कितना पाया जाता है? 89.4%, ठीक है। एलईडी में नहीं, मतलब हमारे यहाँ गर्म करने पे अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाता है। ऑप्शन बी सही है। 78वां प्रश्न है कि परमाणु नाभिक में अवयव होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। 79 है कि स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें से कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन सा कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सिलिकॉन, जो कि निकेल कितना होता है? तो 0.8% निकेल हो गया। और मैग्नीज हो गया आपका 0.35%। और कार्बन हो गया आपका 0.25%। और क्रोमियम इसमें आता है 10%, ठीक है। और आपको जैसे ये लोहा के बारे में तो बताए हैं 89.4%। 80वां प्रश्न है कि ग्रेफीन होता है क्या, बताइए। ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ऑप्शन बी सही है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। ऑप्शन सी सही है। 82 है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में होता है, बताइए। तो पारा होता है। 83वां प्रश्न है कि एक तरफ जैसे खेती दिया हुआ है, दूसरी तरफ खेती का नामकरण दिया हुआ है, बताइए। इसका आंसर जैसे क्या हो जाएगा? फूलों की खेती को जैसे फ्लोरिकल्चर बोला जाता है, बिल्कुल सही है। फसल की खेती को जैसे एग्रोनॉमी। और सब्जियों की खेती को जैसे हॉर्टिकल्चर बोला जाता है, नहीं। सब्जियों की खेती को जो है बोला जाता है ओलरियो कल्चर, ठीक है, ओलरियो कल्चर। अब फलों की खेती को पोमोलॉजी बोला जाता है, बिल्कुल सही है। एक और दिया हुआ है, एक तरफ जैसे रोग दिया हुआ है, दूसरी तरफ जैसे रोग के कारण जो बीमारी होता है वो दिया हुआ है। मिलान करना है। रतौंधी जैसे किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। स्कारवी होता है विटामिन सी की कमी से। और बेरी रोग होता है विटामिन B1, जिसको रसायन थायमिन की कमी से होता है। 85 है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, कौन सा?
बताइए सहजीवी, इसका आंसर जैसे सी हो जाएगा। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवालों दोनों के। इससे पहले जो है ना हम झारखंड सचिवालय का एक पूरा सेट कवर कर चुके हैं। डीएसपी की पाठशाला का वॉल्यूम 2 जो आया हुआ था उसका पूरा कवर हम यूट्यूब पे डाल चुके हैं। आप अगर वो सेट नहीं देखे हैं तो वो वाला सेट भी आप देख लीजिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दालें। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? बताइए विटामिन डी के विटामिन के 88 का डी हो जाएगा आंसर। 89 है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? अंडा है। 90वां प्रश्न है कि इसमें भी जैसे मिलान करने वाला दिया है, ठीक है, एक तरफ रोग दिया हुआ, दूसरी तरफ रोग के कारण जो कौन सा होता है सो खैरा जो होता है वो जस्ते की कमी की वजह से होता है। एक जो है चार के साथ एनीमिया रोग जो होता है लोहे की कमी के कारण होता है। और गोइटर जैसे आयोडीन की कमी की वजह से, अस्कार्बिक जैसे विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। चलिए कंप्यूटर का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। आप सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं को वितरित करने के लिए उस मॉडल को क्या कहते हैं जिसमें संसाधन सर्वर से सीधे संपर्क के बजाय वेब आधारित टूल और एप्लीकेशन के माध्यम से इंटरनेट से प्राप्त किए जाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग? इसका हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है 92 है कि एक ऑप्टिकल लेजर स्कैनर किस प्रकार की डिवाइसों का उदाहरण है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट का। 93 के MS एक्सेल में कौन सा सीट लेआउट व्यू ठीक वैसे ही पेजों को देखता है जैसे कि वो मुद्रित होने पर दिखाई देगा? 93 का आंसर हो जाएगा ये पेज अलॉट व्यू पर। 94 निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब एड्रेस को संदर्भित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी ऑब्जेक्ट की विशिष्ट रूप से पहचान करता है? 94 का आंसर हो जाएगा URL। गूगल क्रोम में F12 शॉर्टकट की एक कार्यात्मक क्या है? बताइए। 95 का हो जाएगा फुल स्क्रीन व्यू देता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। 96 है एक कंप्यूटर का कौन सा इनपुट डिवाइस जो टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है जो टीवी या कैमरे के सिग्नल को संख्याओं को श्रेणी में बदल सकता है जिसे कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 96 का डी हो जाएगा डिजिटाइजर। 97वां प्रश्न है कि गूगल क्रोम में Ctrl+R जिसको शॉर्टकट की कार्यात्मकता क्या है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौजूद वेबपेज को रिलोड करता है ये। कौन? Ctrl+R गूगल क्रोम में जाकर के। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के अतिरिक्त आंतरिक घटक है? 98 का हो जाएगा मदरबोर्ड और रैम। 99 है कि निम्न में कौन सा ऐसा स्प्रेडशीट टूल है जो गणना करने, डेटा के विश्लेषण करने और विभिन्न कार्यक्रमों को सूचना एकीकृत करने में सक्षम है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। 100 का है ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करता है और ऊपरी परत के घटकों को निम्न स्तरीय सेवाएं प्रदान करता है? तो 100 का इसका आंसर हो जाएगा कर्नल, BC। 101 है कि इंटरनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? बताइए। इंटरनेट एक विश्वव्यापी इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का ग्लोबल सिस्टम है। इंटरनेट मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और इंटरनेट हर कंप्यूटर को अद्वितीय IP एड्रेस से पहचान कराता है। बताइए इसका आंसर जैसे क्या हो जाएगा? तीनों का तीनों सही है, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 102वां प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर के संदर्भ में VLSI का क्या तात्पर्य होता है? बताइए। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 103वां प्रश्न है सत्य या असत्य को बताइए।
नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट निर्मित करने के लिए Ctrl+O को दबाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S दबाया जाता है, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर जैसे बी हो जाएगा, ठीक है। 104 है कि बीट, बाइट और निबल का सही आरोही क्रम क्या है, बताइए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बीट, निबल और बाइट, आरोही क्रम मतलब ये होता है घटते क्रम में। सबसे बड़ा बीट हो गया, उसके बाद निबल आता है, उसके बाद बाइट होता है। 4 बाइट बराबर 1 निबल और 8 बाइट बराबर 4 बीट, मतलब 1 बीट होता है। 105 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज, मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, इंटेंशन इत्यादि पर कार्य करने हेतु दबाए। क्या चीज़ को हम दबा सकते हैं, तो Ctrl+P को दबाएंगे हम लोग, तब जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज, मार्जिन, पेज या तो फिर जैसे पेज ओरिएंटेशन, इंटेंशन इत्यादि पर कार्य करने लगता है Alt+P की सहायता से। 106 प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट को संचालित करने वाला फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट 107 है कि डॉक्यूमेंट में हार्ड कॉपी कौन सा है, अब बताइए इसका आंसर। तो प्रिंट पर प्रिंट होता है। 108वां प्रश्न है कि रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता इसे उपयोग बना देती है, बताइए। 108 का आंसर क्या हो जाएगा। रोम में डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी में, या तो रीड ओनली मेमोरी में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है, अर्थात वह बिजली के बिना भी उसमें रहता है। और 109वां प्रश्न है कि उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसका प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम की सीरीज़ को कंप्यूटर पर रन दिए जा सकने वाले इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम में इन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब इन्वर्ट नहीं, कन्वर्ट किया जा सकता है। 109 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। कंपाइलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। 110वां प्रश्न है कि एक ही प्रोसेसर को प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम के साथ 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता कितनी होती, मतलब क्या होती है, बताइए। तो मल्टीटास्किंग होती है। ये है, अब बच गया ये मैथ का सॉल्यूशन। तो जो है आप लोग इसका PDF देख लीजिएगा नीचे, इसका सॉल्यूशन भी जैसे डाला हुआ है। और इसका PDF के लिए जो है ना, आप JSG क्लासिक CLASSIC क्लासिक ACADEMY, ये जो है से ई है, ठीक है, ACADEMY JSG क्लासिक एकेडमिक जो है से आप टेलीग्राम पे सर्च मारिए, इसका PDF आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब पे लिखिएगा तो ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग।